बच्चों, फेमस हिंदी चैनल में आपका एक बार पुनः स्वागत है। कक्षा 12 हिंदी के अनिवार्य संस्कृत खंड के 7वें पाठ, जो कि महर्षि दयानंद पाठ था, इसका अध्ययन हम लोग कर रहे थे। कुछ भाग इसके शेष रह गए थे, तो आइए उन शेष भागों का अध्ययन करते हैं। क्रमेण च मथुरा नगरात् आगतेभ्य जनेभ्य दंडी बिरजानंद स्वामिनः पुण्यम यशः श्रावं सप्तदशे एकोनविंशति शततमे वैक्रमाब्दे असौ भगवतः श्रीकृष्णस्य जन्मभुवं मथुरानगरीम् अगच्छत्। क्रमेण का मतलब होता है क्रम से या एक के बाद एक। यश माने कीर्ति। श्रावम मतलब बार बार सुनकर। सप्तदश एकोनविंशति शततमे मतलब होता है 1917। वैक्रमाब्दे मतलब होता है विक्रमी संवत। जन्मभुवम मतलब जन्मभूमि। अब आइए इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। क्रमेण च मथुरा नगरा आगतेभ्य जनेभ्य दंडी बिरजानंद स्वामिनः पुण्यम यशं श्रावं सप्तदश एकोनविंशति शततमे वैक्रमाब्दे असौ भगवत श्रीकृष्णस्य जन्मभुवं मथुरा नगरीम अगच्छत्। यानी और एक के बाद एक मथुरा नगर से आने वाले मनुष्यों से दंडी बिरजानंद स्वामी की पावन कीर्ति को बार बार सुनकर ये 1917 विक्रमी संवत में भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा नगरी गए। पुनः एक बार देख लीजिए। और एक के बाद एक मथुरा नगर से आने वाले लोगों या मनुष्यों से दंडी बिरजानंद स्वामी के पावन कीर्ति को बार बार सुनकर ये 1917 विक्रमी संवत में भगवान श्री कृष्ण के जन्मभूमि मथुरा नगरी गए। अब आइए देखिए आगे। तत्र गुरुकल्प वृक्षम वेद वेदांग प्रवीणम विलोचनमपि आगम लोचनम साधु स्वभावम गुरुम बिरजानंदम अभ्यगच्छत्। वहाँ गुरु रूपी कल्प वृक्ष वेद वेदांग में प्रवीण। विलोचनम अप के मतलब होता है कि आँखों से अंधे होते हुए भी। आगम लोचनम यानी ज्ञान रूपी आँखों वाले। वहाँ गुरु रूपी कल्प वृक्ष वेद वेदांग में प्रवीण, आँखों से अंधे होते हुए भी ज्ञान रूपी आँखों वाले साधु स्वभाव वाले गुरु बिरजानंद के पास गए। भक्त्या प्रणम्य च विद्याध्ययनम औत्सुक्यम निवेदयत्। और भक्ति पूर्वक प्रणाम करके विद्या अध्ययन की इच्छा व्यक्त की। अब इसका हिंदी अनुवाद एक बार पुनः पूरे का देख लेते हैं। और एक के बाद एक मथुरा नगर से आने वाले मनुष्यों से दंडी बिरजानंद स्वामी की पावन यश को बार बार सुनकर ये 1917 विक्रम संवत में भगवान श्री कृष्ण के जन्मभूमि मथुरा नगरी गए। वहाँ गुरु रूपी कल्प वृक्ष वेद वेदांग में प्रवीण, आँखों से अंधे होते हुए भी ज्ञान रूपी आँखों वाले साधु स्वभाव वाले गुरु बिरजानंद
के पास गए। भक्ति पूर्वक प्रणाम करके विद्याध्ययन की इच्छा व्यक्त की। अब आइए अगले गद्यांश की तरफ चलते हैं। गुरु बिरजानंदो अपि कुशाग्र बुद्धिमीं दयानंदम त्रीणि वर्षाणि यावत् पाणिनेः अष्टाध्यायी मन्यानि च शास्त्राणि अष्टाध्यायीम् अन्यानि च शास्त्राणि अध्यापयामास। गुरु बिरजानंद ने इस कुशाग्र बुद्धि वाले दयानंद को 3 वर्षों तक पाणिनि के अष्टाध्यायी एवं अन्य शास्त्रों का अध्ययन कराया। समाप्त विद्या दयानंद परमया श्रद्धया गुरुम अवदत्। विद्या के समाप्त होने पर दयानंद ने बड़े ही श्रद्धा पूर्वक गुरु से कहे या गुरु से बोले, भगवान अहम अकिंचितया तनु मनोभ्याम समम केवलम लवंग जातमेव समानीतवानम अस्ति। कहते हैं, भगवान मैं दरिद्र होने के कारण आपके लिए तन मन से मात्र कुछ लौंग लाया हूँ। अनुगृह्णातु भवान अंगीकृत्यम मदीयामिमां गुरु दक्षिणाम। मेरी इस गुरु दक्षिणा को स्वीकार करके मुझे अनुगृहीत या कृतज्ञ करें। पुनः एक बार इसका हिंदी अर्थ समझ लेते हैं। गुरु बिरजानंदो अपि कुशाग्र बुद्धिमीं दयानंदम 3 वर्षाणि यावत् पाणिनि अष्टाध्यायी अन्यानि च शास्त्राणि अध्यापयामास। गुरु बिरजानंद ने भी इस कुशाग्र बुद्धि वाले दयानंद को 3 वर्षों तक पाणिनि के अष्टाध्यायी और अन्य शास्त्रों का अध्ययन कराया। विद्या पूर्ण होने पर दयानंद ने परम श्रद्धा से अपने गुरु से कहा, भगवान अहम अकिंचितया तनु मनोभ्याम समम केवलम लवंग जातमेव समानीतवान अस्मि। मैं अधिक दरिद्र होने के कारण आपके लिए तन मन से केवल कुछ लौंग लाया हूँ। अनुगृह्णात भवान अंगीकृत्यम मदीयामिमां गुरु दक्षिणा। मेरी इस गुरु दक्षिणा को स्वीकार कर मुझे अनुगृहीत करें या कृतज्ञ करें। आइए आगे देखते हैं। प्रीति गुरुम अस्तम भाषत सौम्य। गुरु ने प्रसन्नतापूर्वक उनसे कहा, सौम्य विदितेभ्योऽसि नास्ति किमपि अविदितं त्वं। तुम जानने योग्य सभी बातें जान चुके हो, अब तुम्हें कुछ भी अज्ञात नहीं है। तुम जानने योग्य सभी बातें जान चुके हो, अब तुम्हें कुछ भी अज्ञात नहीं है। अद्योऽत्र अस्माकं देशे अज्ञानान्धकारे निमग्नो वर्तते। इस समय या इन दिनों हमारा राष्ट्र अज्ञान रूपी अंधकार में डूबा हुआ है। न आर्य अनादृत्यते। नारियों का अनादर हो रहा है। शूद्राश्च तिरस्क्रियन्ते। शूद्रों का तिरस्कार हो रहा है। अज्ञानिनः पाखंडिनश्च पूज्यन्ते। अज्ञानी और पाखंडी पूजे जा रहे हैं। वेद सूर्योदय मंतरः अज्ञानान्धकारं न गमिष्यन्ति। बिना वेद सूर्योदय मंतरा अज्ञानान्धकारं न गमिष्यति। वेद रूपी सूर्य के उदित हुए बिना अज्ञान रूपी अंधकार नहीं जाएगा। या पुनः इसको देख लीजिए। अज्ञान रूपी अंधकार बिना वेद रूपी सूर्य के उदित हुए नहीं जाएगा।
या नहीं दूर होगा। स्वस्थ यस्तु ते यानी तुम्हारा कल्याण हो। उनमें पतितानां पतितों को उठाओ या पतितों को ऊंचा उठाओ। समुद्धार समुद्धर स्त्री जात का उद्धार करो। खंडय पाखंडम पाखंडों का खंडन करो। इत्ययो मे अभिलाषय इयमेव च मे गुरु दक्षिणा, यही मेरी इच्छा है और यही मेरी गुरु दक्षिणा है। पुनः एक बार इसको देख लीजिए। गुरु ने प्रसन्नता पूर्वक उनसे कहा, सौम्य या शिष्य, तुम जानने योग्य सभी बातें जान चुके हो। अब तुम्हें कुछ भी अज्ञात नहीं है। इन दिनों हमारा राष्ट्र अज्ञान रूपी अंधकार में डूबा हुआ है। आज यहाँ नारियों का अनादर हो रहा है, शूद्रों का तिरस्कार हो रहा है, अज्ञानी और पाखंडी पूजे जा रहे हैं। अज्ञान रूपी अंधकार बिना वेद रूपी सूर्य के उदित हुए दूर नहीं होगा। तुम्हारा कल्याण हो। पतितों को उठाओ। स्त्रियों का या स्त्री जाति का उद्धार करो। पाखंड का खंडन करो। यही मेरी अभिलाषा है और यही मेरी गुरु दक्षिणा है। चलिए अगले पर चलते हैं। गुरुणाम एव अज्ञप्त्य महर्षि दयानंद एत देशवासिनो जनान उद्धर्तुम कर्म क्षेत्रे अवतरत। इस प्रकार या गुरु से इस प्रकार आज्ञा प्राप्त करके महर्षि दयानंद इस देश के लिए या इस देश के मनुष्यों के लिए इस देश के मनुष्यों के उद्धार के लिए कर्म क्षेत्र में कूद पड़े। पुनः एक बार देख लीजिए। गुरु से या इस प्रकार आज्ञा प्राप्त करके महर्षि दयानंद इस देशवासियों के उद्धार के लिए कर्म क्षेत्र में कूद पड़े। सर्वप्रथम हरिद्वारे कुंभ पर्वाणि भागीरथी तटे पाखंड खंडिनी पताकाम स्थापयति। सबसे पहले हरिद्वार में कुंभ पर्व पर गंगा के किनारे पाखंड का नाश करने वाली पताका या ध्वजा को स्थापित किए। सबसे पहले हरिद्वार में कुंभ पर्व पर गंगा के किनारे पाखंड को दूर करने वाली या पाखंड का नाश करने वाली पताका या ध्वजा को स्थापित किया। ततश्च हिमाद्री गत्वा त्रीणि वर्षाणि तपम अतप्यत। उसके पश्चात या उसके बाद हिमालय पर्वत पर जा कर के 3 वर्ष तक तपस्या किए या तप किए। उसके पश्चात हिमालय पर जाकर 3 वर्षों तक तपस्या किए। तदंतरम मयम प्रतिपादितवान। इसके बाद उन्होंने प्रतिपादित किया कि ऋग यजुर साम अथर्व वर्णो वेदा नित्या ईश्वर कृत काश्च। इन्होंने प्रतिपादित किया कि ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद नित्य हैं और ईश्वर द्वारा रचित हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्राणाम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र का विभाजन गुण कर्म स्वभावे विभागा, यानी उनका बंटवारा उनके गुण कर्म और स्वभाव के आधार पर किया गया है या उनके स्वभाव के अनुरूप ही है, न कि जन्म से, न तू जन्मना, न कि जन्म से। पुनः इसको देख लीजिए। ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद नित्य हैं और ईश्वर द्वारा रचित हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का विभाजन या बंटवारा इनके गुण कर्म और प्रकृति के अनुरूप है, न कि जन्म से। चत्वार एव आश्रम, आश्रम 4 बताए गए हैं। आश्रम 4 ही हैं। ईश्वर एक एव, ईश्वर एक ही है।
ब्रह्म पितृ देवातिथि बलि वैश्वदेवा पंच महायज्ञ नित्यम करणीया। ब्रह्म पितृ देव अतिथि तथा बलि वैश्व देव ये पांच महायज्ञ प्रतिदिन ही करनी चाहिए। यानी ब्रह्म पितृ देव अतिथि बलि वैश्व देव ये पांच महायज्ञ प्रतिदिन करना चाहिए। स्त्री शूद्रो वेदम नाधियाताम अस्य वाक्यस्य असारताम प्रतिपाद्यम सर्वेषां वेदाध्ययनाधिकारम व्यवस्थापयत। स्त्री और शूद्र को वेद नहीं पढ़ने चाहिए। इस वाक्य की सारहीनता का प्रतिपादन करके सभी के लिए वेद को पढ़ने के अधिकार की व्यवस्था की। पुनः देख लीजिए, स्त्री और शूद्र को वेद नहीं पढ़ने चाहिए। स्त्री और शूद्र को वेद नहीं पढ़ने चाहिए। इस वाक्य की सारहीनता का प्रतिपादन करके सभी के लिए वेद को पढ़ने के अधिकार की व्यवस्था की। एवमयम पाखंडो उन्मूलनाय वैदिक धर्म संस्थापनाय च सर्वत्र भ्रमति अस्म। इस तरह ये पाखंड की समाप्ति के लिए, पाखंड उन्मूलन ने मतलब पाखंड समाप्ति के लिए और वैदिक धर्म की स्थापना के लिए सब जगह घूमते रहे। एवं आर्य ज्ञान महादीपो देवो दयानंद याव जीवनम देश जात्यु उद्धाराय प्रयत्मान तदर्थम स्वजीवनम अपि दत्तवान मुक्तिं वाद्य गच्छत। इस प्रकार आर्य ज्ञान के महान दीपक देव दयानंद ने संपूर्ण जीवन देश और जाति के उद्धार के लिए कोशिश करते हुए उनके लिए अपना जीवन भी अर्पित कर दिया और मोक्ष प्राप्त किया। इस प्रकार एवमस्य महर्षे जीवनम नूनम अनुकरणीयम अस्ति। इस प्रकार इन महर्षि का जीवन निश्चित रूप से अनुकरणीय है। इतने पूरे का पुनः एक बार देख लीजिए। गुरु से इस प्रकार आज्ञा प्राप्त करके महर्षि दयानंद ने इस देश के निवासी मनुष्यों के उद्धार के लिए कर्म क्षेत्र में कूद पड़े। सबसे पहले हरिद्वार में कुंभ पर्व पर गंगा के किनारे पाखंड का नाश करने वाली पताका को स्थापित किया। इसके पश्चात हिमालय पर जाकर 3 वर्षों तक तप किया। इसके बाद उन्होंने यह प्रतिपादित किया कि यजुर्वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद 4 वेद नित्य हैं और ईश्वर कृत हैं या ईश्वर द्वारा रचित हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का विभाजन गुण, कर्म और स्वभाव के अनुरूप है, न कि जन्म से। आश्रम 4 ही हैं, ईश्वर एक ही है। ब्रह्म, पितृ, देव, अतिथि, बलि, वैश्व देव 5 महायज्ञ प्रतिदिन करनी चाहिए। स्त्री और शूद्र को वेद नहीं पढ़ने चाहिए। इस वाक्य की सारहीनता का प्रतिपादन करके सभी के लिए वेद को पढ़ने के अधिकार की व्यवस्था की। इस तरह ये पाखंड की समाप्ति के लिए और वैदिक धर्म की स्थापना के लिए सब जगह घूमते रहे। इस प्रकार आर्य ज्ञान के महान दीपक देव दयानंद ने संपूर्ण जीवन देश और जाति के उद्धार के लिए
कोशिश करते हुए उनके लिए या उसके लिए अपना संपूर्ण जीवन अर्पित कर दिया और मोक्ष प्राप्त किया। इस प्रकार इन महर्षि का जीवन निश्चित रूप से अनुकरणीय है। तो बच्चों, इस तरह से यह पाठ हमारा समाप्त हुआ। परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है। आप लोग इसको तैयार कर लेंगे और हमारे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर देंगे, क्योंकि जिनको हमारा वीडियो नहीं उपलब्ध है उनको भी पहुंच जाए। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो फेमस हिंदी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।